इस कार्यक्रम के आयोजक 2621वीं भगवान महावीर जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह समिति। जैस्मिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत दिनों 14 अप्रैल 2022 को विश्व भर में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने अपने अपने नगर में प्रातः काल में प्रभात फेरियां निकाली और भव्य जुलूस के साथ पालकी यात्राएं भी निकाली गईं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पर स्थित विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में प्रथम बार भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ। ये समारोह श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्र गुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग एवं जगत गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें अनेक राजनीतिक नेतागण एवं जैन समाज के अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की अनुपम झलकियां। श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पष्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग एवं जगत गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पर स्थित विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में 14 अप्रैल 2022 को वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ। इस समारोह में अनेक राजनीतिक नेतागण एवं जैन समाज के अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। उन्होंने दुनिया को पंचशील सिद्धांत बताने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को स्मरण किया और उन पर चलने के लिए भाव प्रेषित किए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम परम पूज्य छुल्लक श्री प्रकाश सागर जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर उनके द्वारा बताए गए सबसे उच्चतम गुण अहिंसा पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। महावीर भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है। महावीर भगवान एक ऐसे महापुरुष हैं जो जैनों के लिए तो महापुरुष हैं ही, लेकिन राजनेताओं के लिए भी एक मार्गदर्शक हैं। राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के विज्ञान भवन में आने से पूर्व संगीतकार ने उनके स्वागत में मधुर भजन प्रस्तुत किया, जिसे श्रवण कर उपस्थित सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। जगे हैं पुण्य भव्यों के दिगंबर देव आए हैं। गुरुदेव का जैसे ही विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में पदार्पण हुआ तो उपस्थित सभी ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत किया और आशीष ग्रहण किया। जगत में मोक्ष का साकार शुभ संदेश लाए हैं। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेश जी ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती बीना जी जैन और श्री विजय जी जैन चांदी वाले पीतमपुरा परिवार को ध्वजारोहण करने के लिए आमंत्रित किया। गणमान्यों की उपस्थिति में इस परिवार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जब बीना जी और विजय जी ध्वजारोहण करेंगे तो हम तालियां बजाएंगे तो हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, भारत देश महान। ध्वजारोहण के पश्चात डॉक्टर वीर सागर जी ने मंगलाचरण किया और भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान महावीर स्वामी एक अनूठे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के थे। उनका जीवन संयम, त्याग और अपरिग्रह की पराकाष्ठा से भरा हुआ था। सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। भगवान महावीर एक अनूठे आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। संयम, त्याग, अपरिग्रह की पराकाष्ठा जिनके जीवन में पाई जाती थी, ऐसे महापुरुष थे।
इसी श्रृंखला में मंच संचालक ने चित्र अनावरण के लिए श्रीमान नवीन जी जैन बाहुबली एनक्लेव एवं प्रमोद जी जैन ग्रीन पार्क को मंच पर आमंत्रित किया। इनके सौजन्य से भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण किया गया। इसके पश्चात संगीतकार श्री प्रदीप जी जैन ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। भाई आज आनंद है या नगरी, आज आनंद है या नगरी। स्वागत गीत के पश्चात 2621वीं भगवान महावीर जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह समिति के पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। जैन समाज के लोगों ने सर्वप्रथम कार्यक्रम में पधारे अभूतपूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। इसी श्रृंखला में समिति के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी, पूर्व ग्रामीण मंत्री श्री प्रदीप जी जैन, आदित्य एवं सांसद व संगीतकार श्री मनोज तिवारी का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते। स्वागत सत्कार के पश्चात अतिथियों ने अपनी शब्द श्रृंखलाओं के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी ने भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व पर आधारित उद्बोधन दिए। अभी पूरी व्याख्या जब की गई थी महावीर जी की तो बताया गया कि प्रिंस थे, 30 साल की उम्र तक तो प्रिंस थे, माता पिता राजा और रानी थे, लेकिन सारा कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक तो जो है सारे दुनिया में नंगे पांव घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त किया। 30 साल तक सारे दुनिया को ज्ञान दिया। हम सबके जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा, आचौर्य। जब सारा विश्व मानव जाति का चीत्कार सुन रहा था और मानवता का हाहाकार सुन रहा था, ऐसे समय में तीर्थंकरों की इस भूमि, जिसने और भी धर्मों को बहुत सारी चीजें दी है, इसी से जो सूर्य उदय हुआ उसी का कारण था कि मानव जाति और मानवता का रक्षण। इसके पश्चात श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारिका द्वारा भगवान महावीर वंदना की भव्य प्रस्तुति दी गई, जिसे देख उपस्थित सभी भक्तगण भगवान महावीर स्वामी की भक्ति में आनंद मग्न हो गए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगंतुक सभी महानुभाव एवं महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। समारोह में अतिथि रूप में पधारे सांसद व संगीतकार श्री मनोज तिवारी ने मंच से विज्ञान भवन में मौजूद सभी श्रोताओं का स्वागत किया और महाराज जी को प्रणाम करते हुए भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित कविता प्रेषित की। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जिसने हिंसा धर्म बताया, जीवन जीना हमें सिखाया। श्री मनोज तिवारी जी की काव्य प्रस्तुति के बाद महोत्सव समिति द्वारा जनरल बीके सिंह जी, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, श्री अनिल जी और आगंतुक अन्य महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम
सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में। स्वागत श्रृंखला के पश्चात भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह जी एवं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जन्म जयंती पर उनके पंचशील सिद्धांतों को स्मरण किया। एक संदेश जो भगवान महावीर ने दिया, उसकी व्याख्या गांधी जी ने की थी कि अगर कोई अहिंसा के बारे में जानता था और जानता है और जिसने उसके बारे में बताया है, वो तीर्थंकर भगवान महावीर। जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहां पर जनरल साहब ने बात छोड़ी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है जमाना सदियों से। तो जिस धर्म के देश को सदियों से दुश्मनी झेलनी पड़ी, 1000 साल की स्लेवरी भी झेलनी पड़ी, तो आज भी हम जिंदा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी हमारे अंदर। इस मौके पर श्री प्रदीप जी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जी ने उपस्थित राजनेताओं से निवेदन किया कि जैन समाज के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी को सरकार ने वन्य क्षेत्र की श्रेणी में रख दिया है, जिसे वन्य क्षेत्र की श्रेणी से हटाकर पवित्र स्थल घोषित किया जाए। सबसे बड़ा तीर्थ समेत शिखर जी है। हमारे पूज्य राष्ट्र गुरु का एक संकल्प ये भी है कि उसको वन्य प्रदेश घोषित नहीं किया जाए, उसको जिस क्षेत्र से हमारे अधिकांश तीर्थंकर मोक्ष गए, वो उसका कण कण हमारे लिए पूज्य है, चाहे गिरनार हो और चाहे शिखर जी हो। हमारे बीच में सभी लोग बैठे हैं जो भारत सरकार के अंदर अपना बहुत महत्व रखते हैं। हम चाहते हैं क्योंकि अगर वन्य क्षेत्र की जगह उसको पवित्र स्थल घोषित कर दिया जाए तो। लेकिन आज मैं ये बात इस मंच से इसलिए कह रहा हूं कि हम हर मंच पर हर तरह से पूरे देश में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, चाहे गिरिराज है, गिरि पर्वत हमारा लाखों वर्षों पुराना हमारा तीर्थ था, आज नहीं रहा। आज हमारे एक ऐसे आबाद तीर्थ स्थान को आज एक वन वो घोषित कर दिया है। इसके पश्चात भजन सम्राट रूपेश जैन ने भगवान महावीर की जन्म जयंती पर उनके चरणों में समर्पित भजन प्रस्तुत किए, जिन्हें श्रवण कर प्रत्येक श्रावक आनंदित हो उठा। जिस कुल में मैंने जन्म लिया, महावीर मैं गीत वहीं के गाता हूँ। महावीर प्रभु का बेटा हूँ, उनका संदेश सुनाता हूँ। जिस कुल में मैंने जन्म लिया, मैं गीत वहीं पे गाता हूँ। महावीर प्रभु का बेटा हूँ, उनका संदेश सुनाता हूँ। महावीर जयंती कार्यक्रम में किसी कारणवश उपस्थित न हो सके सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जैन समाज को ऑनलाइन संदेश दिया। श्री नितिन गडकरी जी ने भगवान महावीर जन्म कल्याण के मौके पर जैन समाज को भगवान महावीर सर्किट बनाने का तोहफा दिया। भगवान महावीर जी ने हमें सबको सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया। उनके विचार समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए उपयोगी है। मानवीय जीवन को विकसित करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है, और यही विचार धन हमको भगवान महावीर जी के जीवन से मिलता है। भगवान महावीर निर्वाणोत्सव समिति नई दिल्ली द्वारा भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जन्म शताब्दी का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन में किया जा रहा है। मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से मेरा इस कार्यक्रम में पहुंचना संभव नहीं हो रहा। मैं कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इसके सफल आयोजन की कामना करता हूं। भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जन्म जयंती समारोह में राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य
प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के सानिध्य में मना रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण विश्व में अहिंसा की क्रांति फैलाई है। उन्होंने दुनिया को एक ही सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। इसके पश्चात जगत गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मंगल उद्बोधन हुए। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम जो आज राष्ट्रीय स्तर पर इस विज्ञान भवन में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज की प्रेरणा से आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। सभी कार्यकर्ता जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस कार्य को संपादित करने के लिए सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी जैन गंगवाल ने उपस्थित सभी को संबोधित किया। भगवान वर्धमान महावीर का आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व दिया गया संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक उपयोगी है जितना कि पूर्व काल में था। आज भगवान महावीर के सिद्धांतों की विश्व को बहुत आवश्यकता है। अगर आज पूरा विश्व भगवान महावीर के संदेशों का, उनके उपदेशों का अनुपालन करता तो ये विश्व आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नहीं होता। इसके पश्चात उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं को राष्ट्र गुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के आशीर्वचन श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। महावीर, ये दो शब्द महाविनाश और महावीर, दुनिया के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या महाविनाश या महावीर। महाविनाश एक समस्या है, महाविनाश को चुनोगे एक समस्या है और महावीर को चुनोगे तो समाधान है। महावीर को चुनोगे तो समाधान है और विश्व की समस्या का समाधान एकमात्र कोई जगत में है तो वो महावीर भगवान है। महावीर भगवान है, इसलिए दुनिया में शांति चाहिए हो, दुनिया में यदि प्रेम चाहिए हो, दुनिया में यदि स्नेह चाहिए हो तो हमें महावीर को चुनना पड़ेगा। समारोह के अंत में कार्यक्रम के महामंत्री श्री पवन जैन गोधा एवं ब्रह्मचारी भैया जी ने आगंतुक सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। आज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक बहुत से राजनेताओं के साथ में, समाज के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ में आपने और हमने, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया गया। आप सभी लोगों ने आज का ये कार्यक्रम देखा। आज का ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो जैन धर्म का सबसे बड़ा कार्यक्रम भी सकेगा इस साल का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी लोग आए, आप सभी का अभिनंदन। भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जन्म जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रथम बार मनाई है। इसका बहुत ही अच्छा आयोजन पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीष से यहाँ पर हुआ। यहाँ पर सभी ने बहुत ही आनंद उठाया और जो लाइव कार्यक्रम चला है, सभी ने विदेशों में और अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम का आयोजन लिया है। इस कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल और अनेक चैनलों के माध्यम से इसकी कवरेज की गई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पर स्थित विज्ञान भवन प्लेनरी हॉल में 14 अप्रैल को आयोजित हुए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह की भव्यतम झलकियां। ये समारोह श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रीय गुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग एवं जगत गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें अनेक राजनीतिक नेतागण एवं जैन समाज के अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और सभी ने भगवान महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांतों को स्मरण किया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। हम आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे 2621वीं भगवान महावीर जन्म जयंती राष्ट्रीय समारोह समिति।